वेलकम बैक। खबर देंगे आपको कराची के इलाके सदर में सादा लिबास पुलिस एहलकारों की हवाई फायरिंग वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो में पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। CIA एहलकार भत्ता तलबी केस में मुलजिम को गिरफ्तार करने होटल पहुंची थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। कराची का इलाका है ये सदर, जहां सादा लिबास पुलिस एहलकारों ने हवाई फायरिंग की है और वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो में पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। CIA के ये एहलकार हैं जो कि भत्ता तलबी केस में मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए होटल पहुंचे थे। सादा लिबास ये एहलकार हैं जिन्होंने फायरिंग की है। तो वीडियो आपने मुलाहिजा की, इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, क्या माजरा है ये? देखिए, सदर का इलाका है, परिंदा मार्केट वाली गली है, जहां पर ये पुलिस पार्टी एक मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। पहले मैं आपको बताऊं, जब ये वीडियो वायरल सामने आई है जिसमें पुलिस एहलकारों को छोटे बड़े हथियारों के साथ शदीद फायरिंग करते हुए दुकान पर तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। कुछ सादा लिबास ऐसे भी एहलकार हैं जो हंगामा बदमाशों की तरह दुकान का सामान भी तोड़ रहे हैं। ये वीडियो आने के बाद जब तमाम जोन के पुलिस अफसरान से राब्ता किया गया तो साउथ जोन पुलिस, ईस्ट जोन पुलिस और गार्डन जोन पुलिस तीनों ने ही इनकार कर दिया कि वो ये कहते हैं उनका इलाके में वाक़या पेश नहीं आया। बाद में पता चला CIA पुलिस के ये एहलकार थे और सादा लिबास एहलकार भी आए थे। पुलिस ये दावा कर रही है कि वो एक मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे तो मुजाहमत का सामना करना पड़ा और उसके बाद उनकी जानिब से हवाई फायरिंग की गई। लेकिन इतनी हवाई फायरिंग की गई कि इलाके में खौफ की फिजा देखी जा सकती है। 1 से 1.5 मिनट की तो ये वीडियो है जिसमें कई एहलकारों को हवाई फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। कई सादा लिबास भी एहलकार मौजूद है जो हवाई फायरिंग कर रहे हैं। ना सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं बल्कि खौफ ऐसे फैला रहे हैं जैसे इलाके में कोई बदमाश आ गया हो या डकैतों से मुकाबला हो रहा हो। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ करते हुए, कुर्सियां फेंकते हुए भी सादा लिबास एहलकारों को तो सलमान, सवाल तो ये है कि आखिर किस केस में मतलूब था मुलजिम जिसकी जानिब से मज़ामत का सामना करना पड़ा? कैसी मज़ामत का सामना करना पड़ा कि इन्हें छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा, वो भी एक ऐसे वक्त में जहाँ पर इतना हुजूम यहाँ पर है? देखिए, पुलिस ये कहती है कि एक भत्ते के केस में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए वहां पे पहुंची थी। ये पुलिस का दावा है और इनको मुजाहमत का सामना करना पड़ा। लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है मुजाहमत का लिए नहीं बल्कि शदीद हवाई फायरिंग के बाद वहां पर लोगों की भगदड़ मची हुई। अब लोग वहां से मुंतशिर भी हो गए तो उसके बाद भी पुलिस एहलकार शदीद हवाई फायरिंग कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं, लोगों पर कुर्सियां मार रहे हैं, दुकान में रखा हुआ सामान तोड़ रहे हैं। अगर मुजाहमत का सामना करता होता तो दूसरे लोग भी मुजाहमत करते हुए दिखाई देते। लेकिन वीडियो जो सामने आई है उसमें से पुलिस एहलकारों को ही देखा जा सकता है और लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो पीछे छुपते भी जा रहे हैं और पुलिस वाले हवाई फायरिंग करते हुए रुक ही नहीं रहे। एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 मोबाइल गाड़ियां वहां पर मौजूद थी और मुजाहमत करने वाले वीडियो में नजर नहीं आ रहे। लेकिन पुलिस कहती है एक मुलजिम को गिरफ्तार करके वो लेके गए और वो भी भत्ते के केस में मुजाहमत करने वाले नजर नहीं आ रहे। लेकिन पुलिस की जानिब से शदीद हवाई फायरिंग की जा रही है और इस तमाम मामले को छुपाने की कोशिश भी की जा रही थी। जो जोन और सलमान, इस तरह का जब कोई केस होता है, जब रेड करनी होती है तो जो मुतालिका थाना होता है उसको भी इन्फॉर्म किया जाता है, ऐसा है या नहीं? जी बिल्कुल, मुताल्लिका थाने को इन्फॉर्म किया जाता है और साथ ही अगर कोई बंदा लेके जाता है तो उसको भी उसके बारे में भी आगाह किया जाता है। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है CIA पुलिस है जो भत्ताखोरी के और स्पेशल केसेस पे काम कर रही होती है। अगवा बराए तावान के केसेस हो गए, लेकिन इस केस में ये पुलिस दावा कर रही है कि वो भत्ते के खोरी के केस में मुलजिम को लेने वहां पे पहुंचे थे और वो होटल पर बैठा हुआ था। होटल पे मौजूद लोगों की जानिब से मुजाहमत की तो तमाम मामला पैदा हुआ। लेकिन इस वीडियो में पुलिस एहलकारों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरह एक्ट करते हुए कम, बदमाशों की तरह कार्रवाई करते हुए ज्यादा देखा जा सकता है। जिस तरह दुकान में तोड़फोड़ की गई, लोगों पे कुर्सियां मारी गई, हवाई फायरिंग, एक तरफ पुलिस कैंपेन ये चला रही है कि हवाई फायरिंग ना करें, शहरी हवाई फायरिंग ना करें, और दूसरी तरफ पुलिस एहलकारों की छापामार कार्रवाई के दौरान इस किस्म की हवाई फायरिंग एक सवालिया निशान है। अच्छा सलमान, इस वाक़े में कोई जख्मी तो रिपोर्ट नहीं हुआ? जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है ऐसे में तो कुछ बईद नहीं है?
देखिए, इस इलाके में तो कोई फायरिंग के वाक़ये का कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हवाई फायरिंग में जो मुख्तलिफ इलाकों में लोग ज़ख्मी होते हैं, जी। तो उसमें हो सकता है अगर कोई ज़ख्मी हुआ हो, लेकिन पुलिस ने इस तमाम मामले को भी चूंकि छुपा के रखा हुआ है। ये जो छापामार कार्रवाई थी, इस पे भी पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई थी और पहले तो यही दावा किया जा रहा था, ये वाक़या काफ़ी रोज़ पुराना है और जोन की किसी भी जोन की पुलिस इस वाक़ये को अपना इलाका ज़ाहिर नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला ये सीआईए पुलिस के एहलकार थे जो वहाँ पर छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। सदर का इलाका है, बिल्कुल एम्प्रेस मार्केट के सामने परिंदा मार्केट वाली गली है जहाँ पर ये तमाम कार्रवाई हो रही थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी दूसरे जोन की पुलिस इलाके में आके इस किस्म की कार्रवाई करती है तो इलाकाई पुलिस को भी चाहिए कि वहाँ पे जाके सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करे, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब ही मनाजिर देखने में आ रहे हैं कि पुलिस वाले बदमाशों की तरह कार्रवाई कर रहे हैं, इलाकाई पुलिस वाले भी इनको नहीं रोक रहे और उस वक्त ये कार्रवाई की जा रही है जब वहाँ पर रश है, ठेले फतारे लगे हुए हैं, लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, खवातीन बच्चे भी मार्केट में मौजूद होते हैं और पुलिस वाले शदीद फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और सलमान, ये बताइए कि सीआईए का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस वाक़े से मुतालिक? देखिए, सीआईए पुलिस सिर्फ सिंपल यही कह रही है कि हम वहाँ पर एक भत्ताखोर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे जो होटल पर मौजूद था। अब उसको गिरफ्तार करने लगे तो कुछ लोगों की जानिब से मुज़ाहमत की गई और उसका रिएक्शन में पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वीडियो के मनाजिर देख के पुलिस वाले ये तमाम खामोश हैं। इस किस्म की मुज़ाहमत कि अगर वीडियो में तो कोई मुज़ाहमत करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिस हिसाब से पुलिस बिल्कुल कोई मुज़ाहमत नजर नहीं आ रही, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि जो एहलकार हैं ये मारपीट कर रहे हैं, कुर्सियां उठाकर फेंक रहे हैं। जी बिल्कुल, मारपीट इस अंदाज में कि कोई बदमाश इलाके में आ गया और पुलिस जैसे कि कराची पुलिस चीफ और आईजी सिंह की जानिब से भी सख्त अहकाम दिए गए हैं कि कोई सादा लिबास पुलिस एहलकार कार्रवाई करने नहीं जाएगा, लेकिन इसमें सादा लिबास एहलकार ना सिर्फ कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि बदमाशों की तरह कुर्सियां फेंक रहे हैं, दुकान में रखा हुआ सामान रेफ्रिजरेटर तोड़ रहे हैं, साथ ही छोटे हथियारों के अलावा बड़े हथियारों से भी हवाई फायरिंग। एक और सबसे बड़ी बात यह है, जिस मुकाम पर ये हवाई फायरिंग करें जहां से वीडियो बनाई गई है उसके सामने है और वो बिल्डिंग है वो रिहायशी फ्लैट है, लोग छतों पे खड़े होकर देख रहे हैं, अगर किसी को गोली लग जाती तो कौन इस मामले का जिम्मेदार होता है। तो पुलिस तमाम मामले में खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये वीडियो सामने आई है, यानी पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है और ये एक हुजूम वाला इलाका है, यहाँ पर रिहायशी इमारतें भी हैं, मार्केट भी है, परिंदा मार्केट, और खुदा ना खास्ता किसी को गोली भी लग सकती थी। सलमान लोधी, आप इस हवाले से अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और लंदन में बांग्लादेशी सिफारत खाने के सामने भारतीयों का मुजाहिरा, भारतीय मुजाहिरीन के खिलाफ सिख निकल आए। भारतीय मुजाहिरीन से झड़प, उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलव्वस है, सिख मुजाहिरीन के ये नारे। इस बारे में मजीद जानते हैं फरीद कुरैशी से। अपडेट कीजिए फरीद। देश की हुकूमत के खिलाफ भारतीयों ने लंदन में बांग्लादेशी सिफारत खाने के सामने एक एहतजाज रखा था, जिसको काउंटर करने के लिए सिख मुजाहिरीन परमजीत सिंह पम्मा की क़ियादत में वहां पर इकट्ठे हुए। दोनों तरफ से नारेबाजी की गई। सिख मुजाहिरीन का कहना था कि उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलव्वस है। उन्होंने हादी का कातिल मोदी के नारे भी लगाए और इसके अलावा डिजिटल वैन के ऊपर उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ नारे लगा रखे थे। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। सिखों का कहना था कि भारत जो है वो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर भी कत्ल गारत के अंदर मुलविस है और इसके खिलाफ आलमी जो हुकूमतें हैं उन्हें नोटिस लेना चाहिए। इस मौके पर दोनों जो मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान एक हल्की सी झड़प भी हुई, जिसे रोकने के लिए वहां पर पुलिस भी मौजूद थी और मुजाहिरीन उसके बाद पुरअमन तौर पर वहां से मुंतशिर हो गए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत को शिकस्त देकर दुनिया में कबूलियत मिली। भारतीय तैयारे गिराने वाले जहाज सद जरदारी ने चीन से मंगवाए थे। मोदी आज भी हमारे फील्ड मार्शल से छुपता फिर रहा है। सियासी बहरान से निकलने के लिए आज नहीं तो कल मफाहमत की ज़रूरत होगी। सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना पड़ेगी। 9 मई जैसे हमले, इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आते। पीपी ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन सियासी मैदान में मुकाबला किया। नोटिस दिया जाए या सदर जरदारी को गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको कहता, कोर कमांडर हाउस पे आप हमला करें, डिफेंस बेसिस पे हमला करें, आपके साथ रवैया सख्त होता है या नहीं? बीबी मीनारे
हमारे पाकिस्तान में कहते सर लेकर आए जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी पे चढ़ाया। इस सियासत से पाकिस्तान को नुकसान होता है, अवाम को नुकसान होता है, अपनी सियासी जमात के कारकुनों को नुकसान होता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, सदर जरदारी ने ये फैसला किया सियासत के दायरे में रह के मुकाबला करना है। कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफाहमत का बादशाह है? वो एक ही है जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। ये कब होना है हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने रहम किया, वरना भारत के सारे जहाज गिरा देते। पीपल्स पार्टी ने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब, कहा मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। मोदी हमारे आर्मी चीफ जैसा दिल गुर्दा कहां से लाएगा? सदर जरदारी ने कहा एक बेवकूफ़ ने 4.5 साल में सारी दुनिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब कर दिए, मईशत तबाह कर दी। हमने दोबारा दुनिया से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल साथ साथ रहे। 4 दिन तुम जंग न कर सके, इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है? ये दिन हमारी बीबी साहिबा की शहादत का और पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के बचाने का दिन था। पाकिस्तान खपे कह के पाकिस्तान बचा, पाकिस्तान चला और चलता रहेगा। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी। मोदी को पता पड़ गया मजाक नहीं है। शुक्र करो, सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे, मगर हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। ये भूल जाओ, रोटी होगी गोली होगी। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? हाँ, मुल्क को तकलीफें हैं, मसले हैं, आस्ते आस्ते कम होंगे। एक बेवकूफ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए, इकोनॉमी तबाह करा दी थी। हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। इन ताल्लुकात में जनरल आसिम मुनीर साथ साथ है। ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, My favorite field marshal from Pakistan. फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है। मुत्तहिदा अरब इमारात जनवरी में $2 अरब के रोल ओवर के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बातचीत मुस्बत रही। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए भारत को ज़बरदस्त जवाब दिया। बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब हुई। यूएई के साथ हम करंटली एंगेज्ड हैं। 1 बिलियन जो पहला था रोल ओवर चंद हफ्ते पहले, दे विल बी एक्वायरिंग सम शेयर्स एंड दिस लायबिलिटी विल एंड। तो फौजी फाउंडेशन ग्रुप की शेयर्स होंगे। 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पाया तकमील तो होगी। कल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जनवरी में 2 बिलियन रोल ओवर ड्यू है, तो उन्होंने बिल्कुल इंस्टेंटली एंडोर्स किया कि हम बिल्कुल करेंगे। 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को। इंडिया क्लेम करता था कि उसकी हेजमनी है, दे आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के अदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में दी डेमोक्रेट्स का क्लीन स्वीप, मुसलसल 17वें साल मैदान मार लिया। फाजिल जमीली सदर और असलम खान सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इरशाद खोखर नाइब सदर, इमरान अयूब खाजन और ARY न्यूज़ के रिपोर्टर फारूक समी ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। गवर्निंग बॉडी की नशिस्तों पर अब्दुल जब्बार नासिर, अख्तर सुमरो, फरयाल आरिफ, शीमा सिद्दीकी, जावेद मेहर, फरीद आलम और जावेद सबा मुंतखब हुए। 1300 में से 1000 से ज़्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। यूट्यूबर आदिल फारूक राजा का नाम 4th शेड्यूल के तहत कालादम अफराद की फहरिस्त में शामिल। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से आदिल राजा पर पाबंदी आयद की गई।
आदिल राजा पाकिस्तान की सालमियत और अमनो अमा के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस रहे। आदिल राजा के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानिए फैलाने पर कार्रवाई हुई। बरतानिया में एहतजाज के दौरान खातून की तकरीर से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई ने बैरून मुल्क अपनी तकरीब में फील्ड मार्शल से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने वाली खातून के बयान से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। पीटीआई ने कहा, खातून पार्टी की ओहदेदार भी नहीं, उनके ख्यालात, ज़बान और तर्ज गुफ्तगू पार्टी के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करती। तशद्दुद, इश्तियालंगेज़ी, नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू और गैर मुहज़्ज़ब ज़बान की उसूली तौर पर मुखालिफत करते हैं। हम जमहूरी, आइनी और पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरों ने गंदी ज़बान इस्तेमाल की। हमारा ज़र्फ़ है, वो पंजाब में मौजूद हैं और हम उनसे मेहमानों जैसा सलूक कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई के लोगों ने जो ज़बान इस्तेमाल की उसके जवाब में मेरे पास मुहज़्ज़ब तरीन लफ्ज़ जंगली था। गंदी गुफ्तगू से इनकी तरबियत पर सवाल उठता है। चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर इनके बुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है? लाइटें शाइटें देखें, लेकिन पौधे तबाह करेंगे। वो जो जंगली इनके साथ कुछ लोग हैं, अब वो आएंगे तो वो गलत बात है। मेरे पास सबसे मुहज़्ज़ब और मुहतात वर्ड जंगली था। सिर्फ उनके इस तरह की गंदी गुफ्तगू करने से उनकी तरबियत पे सवाल उठता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमारा ज़र्फ़ है कि ये पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं। कल जो पंजाब असम्बली के अंदर धक्कम पेल हुई, जिस तरह से बग़ैर लिस्ट के लोगों को जो है वो अंदर घुसाया गया, लड़ाई मार कुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे और ये कच्चे के डाकू हों, पक्के के डाकू हों, बीच के डाकू हों, कोई भी डाकू नहीं बचेगा। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने पहल की, मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन वज़ीर आला KP लाओ लश्कर लेकर पंजाब पहुँच गए, असम्बली पर हमलावर हो गए। ऐसे नहीं होता। प्रोग्राम एतराज़ है में पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई बोले, पीटीआई दौर में भी एहतजाज, मार्च, धरने हुए, किसी को नहीं रोका। उस वक्त पीटीआई को स्पेस नहीं दी जा रही। अगर संजीदा है तो फिर मुज़ाकरात होना मुश्किल नहीं। वक्त ने पहल की है, दावत दी है कि आए, बैठ के हम बात करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ उनके वज़ीर आला सूबे के जो हैं वो किस तरह आते हैं पंजाब के अंदर, उनको हक हासिल है जहां जाना चाहें जाएं, मगर क्या वज़ीर आला इस तरह लाओ लश्कर लेके किसी दूसरे सूबे की असेंबली पर हमलावर होता है? इस तरह नहीं होता। अगर संजीदा हम हैं, वाकई मुल्क के लिए सोच रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात कराना कोई मुश्किल काम नहीं। हमारे दौर में आपने जब लॉन्ग मार्च किया, आपको किसी ने रोका? मार्च शुरू हुआ बिलावल जरदारी साहब का, उसको किसी ने रोका? मौलाना साहब ने जो धरना दिया, उसको किसी ने रोका? हम तो जमहूरी लोग थे ना, हम डरते नहीं थे। पीटीआई को तो कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल। आप देखें वज़ीर आला गया, उसके साथ क्या सलूक हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वफाक से फंड्स पर कोई मसला नहीं, बातचीत चलती रहती है, नैब इंक्वायरी का इल्म नहीं। पीटीआई को चाहिए ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। पीटीआई को चाहिए सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें, एक ऑपोजिशन का रोल अदा करें। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मामला की अगर जेल से मुंतकिल किया जाए, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, आपकी सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हकीकत है। सख्त मजम्मत करता हूँ, खास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं। फंड्स का हमेशा इशू होता है, जो हमारा हिस्सा होता है NFC का, उसमें मसला ये होता है कि वफाक अपनी कलेक्शंस पूरी कर नहीं सकता है। जब कलेक्शन नहीं करते हैं तो सूबों को जो वादा किया होता है वो कम मिलते हैं। ये बात हमारी चलती रहती है उस सिलसिले में, लेकिन ऐसी कोई खास इशू नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नैब कोई इंक्वायरियाँ कर रही है, मेरे इल्म में नहीं है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ एहतजाज करने पर पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। मुकदमे गालिब मार्केट और शादमान थाने में दर्ज किए गए। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमात में 35 नामालूम कारकुन नामजद हैं। FIR में कहा गया, पीटीआई कारकुनों ने रोड ब्लॉक करके हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। पुलिस हुकाम ने बताया, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करने पर 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया है।
पीआईए बेट जीतकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पाक भारत मैच में डबल सेंचुरी कर ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सरबराह आरिफ हबीब की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा पीआईए की निजकारी को लोग सराह रहे हैं। पीआईए में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, वही एयरलाइन चलाएंगे। जो कारकर्दगी नहीं दिखाते उनको फिक्र करनी चाहिए। आई बिलीव कि अगर ये हुकूमत में रहती तो सबका जॉब चले जाते, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 13,000 से जो है वो 6,500 आ गए। वो हुकूमत में ही थी तो 6,500 आ गए, और अगर कुछ और अरसा रहती तो ये मैं समझता हूँ बाकी के भी सब जॉब जो है वो खत्म हो जाते, इसलिए कि एयरलाइन बंद हो जाती। नया इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा जहाज आएंगे तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वही काम करेंगे ना। ये नए बायर आके खुद तो काम नहीं करेंगे। वो पीआईए में बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग ही उसको चलाएंगे, और जब ज्यादा जहाज बढ़ेंगे तो और लोगों की डिमांड बढ़ेगी। लोग परफॉर्म नहीं करते, उनको फिक्र करने की बात हो सकती है। कॉमन पर्सन जो है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हैं। अभी हमें अप्रिसिएशन जो है वो मिल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में डबल सेंचुरी कर दी है। बहावलपुर के एक ही खानदान के 5 अफराद की मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाकत। 5 अफराद की लाशें पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मिली। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है 5 अफराद को नाहक मारा गया। मारे जाने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। मारे जाने वालों में 3 भाई, बहनोई और कज़न शामिल। 3 जाबहक भाइयों के वालिद ने बताया बेटों की लाशें नारोवाल, हाफिजाबाद और फैसलाबाद से मिली। दामाद हसन जहांगीर की लाश चनियोट, नज़ीर की गुजरावाला से मिली। सीसीडी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की है। धमकी दी कि हम तुम्हारा खानदान खत्म कर देंगे। एसएचओ का सजाद लगा दी, उसने भी हमारे साथ हरकत की। सीसीडी ने रेड की। तीनों मेरे बेटे, मेरा दामाद आए। फुलरवान एसपी ने आके बयान दिया है जी, 5 काउंटर कर दिए। अदालत तक पहुंचने ही नहीं दिया, कोई इस पे मुकदमा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जिंदगी में पहले दफा पकड़े गए यार, दोबारा वापस नहीं आए मुड़ के। वजीर आले निजाम ने तो वो बना दी, सीसीडी वो बनाई है जौन से गेम कराए गए, कातल बना दिए। खैबर जमरूद में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से दूल्हा जाँ बहक हो गया। हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 बाराती जख्मी भी हो गए। जाँ बहक होने वाले दूल्हा असद का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाम शोरों में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने के इल्ज़ाम में दूल्हा के भाई समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दिलदार जावरी से। अपडेट कीजिए दिलदार जावरी। के इलाके बिहार कॉलोनी में एक शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की गई, जिसमें इलाके मकीनों में खौफ हरास फैल गया, और वहां इलाके के लोगों की शिकायत पर पुलिस फौरी तौर पर पहुंच गई, और पुलिस ने दूल्हा के भाई समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद को कोटी थाने में बंद करके जो है वो असला भी बरामद कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से सोने की 12 टिकिया बरामद। तकरीबन 4.5 करोड़ मालियत के सोने की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। सोने की टिकिया 2 अलग अलग मुसाफिरों से बरामद हुई। अमेरिका जाने वाली फैमिली से सोने की 4 टिकियां मिली। एक और मुसाफिर के सामान से 8 सोने की टिकियां बरामद हुई। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बैनुल-अक़वामी और मकामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों की उड़ान बरकरार है। कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत 2300 रुपये इजाफे के साथ 4,75,662 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1972 रुपये इजाफे से 4,07,803 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फ़ी आउंस सोना $23 इजाफे से $4,533 का हो गया। फ़ी तोला चांदी 462 रुपये इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 8,407 रुपये की हो गई। 1 जनवरी 2025 से अब तक मुल्क में 10 ग्राम सोने की कीमत में 73% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कीमत 2,33,711 रुपये से बढ़कर 4,75,562 रुपये हो गई। फ़ी तोला चांदी की कीमत में 183% या 5,987 रुपये इजाफे के साथ आज 8,407 रुपये की हो गई। 1 जनवरी से अब तक बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ़ी आउंस चांदी की कीमत $28.87 से बढ़कर $79.33 हो गई।
और खबर देंगे आपको, MQM रहनुमाओं की रात गए गवर्नर हाउस आमद। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल हैं। मुलाकात का अहवाल जानते हैं राफे हुसैन से। अपडेट कीजिए राफे। देखिए, रात गए इस वक्त MQM की जो क़यादत है वो गवर्नर हाउस पहुंची है, जिनमें चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल हैं। और अभी जो है वो MQM की क़यादत की गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अहम मुलाकात इस वक्त जारी है गवर्नर हाउस में, जिसमें जो सियासी मामलात हैं और साथ ही साथ इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और ख़ासतौर पर जो पार्टी मामलात हैं उस पर तफसीली मुशावरत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। और इसके बाद जैसे ही मुलाकात खत्म होगी उसके बाद गवर्नर सिंध MQM की इन रहनुमाओं के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिनमें बताए जा रहा है राय के मुताबिक के अहम जो है वो ऐलानात किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो रात गए MQM की क़यादत जो है वो तीनों रहनुमा पहुंचे हैं और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से उनकी मुलाकात जारी है, जिसमें पार्टी मामलात और दीगर उमूर पर गौर किया जा रहा है, मुशावरत हो रही है। जी ठीक है, यानी कि मुलाकात के खत्म होने के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अपडेट करे थे आप राफे हुसैन, शुक्रिया। पेशावर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में यूनिटी ग्रुप ने मैदान मार लिया। मोहम्मद रियाज सदर और ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ ज़ियाउल हक नाइब सदर मुंतखब हो गए। पेशावर प्रेस क्लब के इंतखाबात में 460 वोट कास्ट हुए। यूनिटी ग्रुप और जर्नलिस्ट यूनिटी ग्रुप के दरमियान सख्त मुकाबला रहा। बेशतर नशिस्तों पर यूनिटी ग्रुप ने कामयाबी हासिल की। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर आलमगीर खान, फाइनेंस सेक्रेटरी पर इरशाद मैदानी ने कामयाबी हासिल की। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर गुलजार कामयाब रहे। आज काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ अदब, सकाफत और समाजी मौज़ूआत पर मुख्तलिफ सेशंस हुए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया गया। चांद नवाब की रिपोर्ट। आज कौंसल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 22 नशिस्तें हुई। पूरी फ़ज़ा को देखें तो ये बहुत ही मस्बत एक्टिविटी है। ये बहरहाल माशरे में एक मस्बत किरदार अदा करेगी ज़बान के लिहाज से। हमारे शहर की जो फ़ज़ा है इस वक्त अदबी जो रौनकें नज़र आ रही हैं वो बहुत खुशाइन है। फिल्म के सफर के उन्वान से होने वाले सेशन में अदाकार मुनव्वर सईद, मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख और शेरयार मुनव्वर ने फिल्मी दुनिया के तजर्बात पर इज़हार ख्याल किया। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक जागरूकता आ रही है। आर्ट्स को लेके जब भी कोई इवेंट होता है तो मुझे लगता है ये पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे माशरे के लिए अच्छा होता है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में मुनक़िदा नशिस्त में शायर इफ्तिखार आरिफ, सहाफ़ी गाजी सलाहुद्दीन और नूरुल हुदा शाह ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ गुजरे यादगार लम्हात को ताज़ा किया। सिंधी औरत पॉलिटिक्स में जिस तरह से वोकल हुई, ये सब कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की वजह से सिंध को मिला है। शुरका का कहना था कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इन्हें अपने पसंदीदा शौरा को बराह रास्त सुनने का मौका फराहम करती है। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आलमी मुशायरा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। कैमरामैन फ़हीम खान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।